Praise God. परमेश्वर की स्तुति हो। You are welcome to Gentle Answer. आपका नम्र उत्तर में स्वागत है। प्रोग्राम बाय ये बात सच है। ये बात सच है के द्वारा कार्यक्रम दिया जा रहा है। In the last episode we have discussed about this claim that Quran is the replace of the Bible. पिछले कार्यक्रम में हमने उस दावे के बारे में चर्चा की थी जो मुसलमान लोग करते हैं कि कुरान बाइबल की जगह में दिया गया है। On this we have answered 3 questions. और उसके संदर्भ में हमने 3 प्रश्नों के उत्तर दिए थे। I believe that you have all gone through this episode. हम आशा करते हैं इस एपिसोड को कार्यक्रम को आपने देखा होगा। Today we are going to discuss the claim that Muhammad's name has been removed from the Bible. आज हम उस दावे की बात करेंगे जो मुसलमान करते हैं कि मोहम्मद का नाम बाइबल में से निकाल दिया गया। You can look on the screen. आप पर्दे पर देख सकते हैं। It's all highlights. ये जो सब फोकस किया गया है, हाईलाइट किया गया है। Many Muslims बहुत से मुसलमान attempt to discredit the validity of the Bible because there is not a single verse in that mention the name of the Muhammad. बाइबल में मोहम्मद का नाम एक बार भी बताया नहीं गया। उसके बारे में वो लोग अपना उस बाइबल की वैधता को बारे में इनकार करते हैं। And they expect to see Muhammad's name in the scripture of the Jew and Christians. वो लोग आशा रखते हैं कि जो यहूदियों और मसीहों का जो शास्त्र वचन है उसमें मोहम्मद का नाम को देखे। Because of these 2 verses that are found in their holy book Al-Quran. क्योंकि ये जो उनका पवित्र धर्म का पुस्तक कुरान है उसमें ये 2 आयतें वो पाते हैं। You know the Quran is here. आप जानते हैं कि कुरान यहाँ है। And we can see the Surah As-Saff. और सूरह सफ में 61:6 उसका 61 और उसका 6 आयत में हम देखते हैं। It said, and remember Jesus, और वो कहते हैं कि हम मरियम के बेटे ईसा, the son of Mary, मरियम के बेटे ईसा को said, कहा, O children of Israel, और इस्राएल की संतान, I am the pastor of God. मैं परमेश्वर का प्रेरित हूँ। Can see the sent one. और जिसको भेजा गया है। To you confirming the law, जो तौरात की पुष्टि करने के लिए आया, which come before me, जो मेरे से पहले आया है, and और giving glad tidings of an apostle to come after me. और मेरे बाद जो आने वाला प्रेरित है और शिष्य है उसका शुभ संदेश देने के लिए आया। Whose name shall be Ahmed. और उसका नाम अहमद होगा। Surah As-Saff, सूरह असफ 61:6. और 61 और उसका 6 आयत में लिखा है। This Quranic reference, ये जो कुरान का संदर्भ है, it's just they are tallying with John chapter 14 verse 23. और यूहन्ना का जो सुसमाचार है उसका 14 अध्याय 23 पद के साथ उसको जोड़ते हैं। I think it's good to look. ये अच्छी बात है कि हम देखें। Gospel of John, यूहन्ना रचित सुसमाचार 14. उसका 14 अध्याय। John the Gospels 14. यस, उसका 14 अध्याय। And I think 23. और उसका 23 पद। Or 16 first we look. 16. हम पहले 16 पद देखेंगे। 16 it says, I will ask the Father, और कहता है कि मैं पिता से विनती करूंगा, and He will give you another helper, वह तुम्हें एक और सहायक देगा, that He may be with you forever. जो सर्वदा तुम्हारे साथ रहेगा। And 17 says, और 17 कहता that है, is the truth of the spirit of the truth, वो सत्य का आत्मा, whom the world cannot receive, जिसे संसार ग्रहण नहीं कर because सकता, it does not see Him or know Him. क्योंकि वह उसे न देख सकता है But- और न जान सकता है। But you know Him because He abide with you and will be in you.
और कहता है कि वो तुम उसे जानते हो क्योंकि वो तुम्हारे साथ रहेगा और वह तुम में होगा। So we can see he said, I will ask the Father, सो and हम यहाँ ये he देखते will हैं give कि you another helper. प्रभु यीशु मसीह कहते हैं कि मैं पिता से विनती करूंगा और एक सहायक तुम्हें देगा। That is actually exact mention in the Quran. You have seen that his name will be Ahmed. यही बात जो कुरान में एकदम बताया गया है, जिसका नाम बताया अहमद। When you take the Greek word of this helper, और जब आप इस सहायक का शब्द को ग्रीक भाषा में देखते हैं, in the Greek word we say parakletos, तो ग्रीक जो शब्द है उसके लिए पैराक्लेटोस है, means the Holy Spirit. उसका अर्थ होता है पवित्र आत्मा। But लेकिन another word in the Greek is there parakletes. ग्रीक में, यूनानी भाषा में एक और शब्द है जिसको पैराक्लेटस कहते हैं, Means उसका अर्थ praise one. जिसको स्तुति के योग्य। So the parakletos is the Holy Spirit. तो पैराक्लेटोस का जो अर्थ होता है वो पवित्र आत्मा So है। here is mentioned that I am going to send the Holy Spirit. तो यहाँ इस बात को बताया गया है कि मैं पवित्र आत्मा को भेजूंगा। It's not Ahmed. वो अहमद नहीं है। So the Muslim scholars they quote this from the Bible and say that there is a name of the Muhammad in the Bible. और so इस बात को बताकर मुसलमान कहते हैं कि मोहम्मद का नाम बाइबल में है। That's Ahmed. और जो अहमद है, Praise one, जिसका स्तुति के योग्य, which is Quran is not proving. जो कुरान ये बात नहीं बताता है। So when we look further, जब हम आगे देखते हैं, another reference दूसरा जो संदर्भ in the है Quran, कुरान में, another reference in the Quran. दूसरा जो संदर्भ है कुरान में, What is said? वो क्या करता है? Those who follow, जो उनका अनुकरण करेंगे, yeah, this is the second one. ये जो दूसरा संदर्भ है, Yeah. Look, यहाँ आप देख सकते हैं, I will highlight the whole things. ये इस पूरे मामले को हाईलाइट किया गया है। Say those who follow the apostle, जो शिष्यों का, प्रेरितों का अनुसरण करेंगे, the unlettered prophet, और जो उम्मी मीन्स जो न पढ़ा हुआ है नबी, Muhammad. उसका मतलब मोहम्मद, Yeah, that is called in Arabic ummi. और उसको अरबी में उम्मी कहते हैं। उम्मी कहते हैं, illiterate, उम्मी का अर्थ जो होता है कि अशिक्षित, पढ़ा लिखा नहीं है, whom they find mention in their own scripture. और जिसको उन्होंने अपने ही किताबों में बताया गया है, पाया In the है, law and the gospel. जिसको तौरात और इंजिल में लिखा है। For he command them what is just and forbid them what is evil. वह उनको भलाई का आदेश देता है और उनको बुराई से रोकता है। Surah Al-Araf, सो अल-अराफ chapter 7 verse उसका 157. 7वां बाब और 157 आयत, You can see here. आप यहाँ देख सकते हैं उसको। These are the two references they are making the base of claiming that Muhammad's name find in the Bible. और ये दो संदर्भ दिया गया है कुरान में, उसके आधार पर मुसलमान लोग ये दावा करते हैं कि मोहम्मद का नाम बाइबल में है। The Muslim scholars they are quoting from the Old Testament, New Testament, Bible also related references that this is the name of the Muhammad mentioned in the Bible. और जो मुसलमान लोगों में पढ़े लिखे लोग हैं वो पुराने नियम और नए नियम से ये बातों को बताते हैं कि बाइबल में लिखा गया है मोहम्मद का नाम। Let us see आइए हम देखें what the further scholars of Islam said. जो इस्लाम के पढ़े लिखे लोग, पंडित लोग आगे क्या कहते हैं। The more educated Muslims know from the research that the early manuscript of the Bible, जो बाइबल के पहले जो किताबें थी, बाइबल की मैन्युस्क्रिप्ट हो, उसमें जो अच्छे पढ़े लिखे मुसलमान ये देखते हैं dating after the time of the Muhammad are the same to those prior to the time of the Muhammad. वो जो बातें हैं, वो जो बाइबल है उस समय की किताब, वो मोहम्मद के बाद और मोहम्मद के पहले की, उसमें कोई बदलाव नहीं है। They are clear about this. वो तो एकदम स्पष्ट है उसके बारे में। But
लेकिन here we can therefore इसलिए यहाँ कहता है इसलिए accusation that the Bible was altered to remove the name of the Muhammad is baseless. इसलिए जो वो लोग दावा करते हैं और बाइबल पर दोष लगाते हैं कि बाइबल में से मोहम्मद का नाम मिटाया गया है, वो उसका पाया रहित है, उसका कोई मतलब नहीं है। This is very important to understand. ये बात समझना बहुत जरूरी है। Why I am emphasizing this sentence? मैं इस वाक्य पर क्यों दबाव डालता हूँ? This accusation that the Bible was altered to the name of the Muhammad is baseless. ये जो लोग दावा करते हैं वो और उस पर दोष लगाते हैं कि बाइबल में से मोहम्मद का नाम निकाल दिया गया है, वो गलत है। However, they कैसे भी- continue to claim that even though the name of the Muhammad is not explicitly is mentioned, और कैसा भी हो, उन लोगों का जो दावा है कि बाइबल में जो है मोहम्मद का नाम वो दिया गया है, वो उसके लिए बहस करते हैं। still there are clear references in the Bible that point to him, thus confirming this prophethood and the mission to the mankind. और ये बाइबल में एक स्पष्ट तरीके से बताया गया है कि उसका जो है कि नबी होना और प्रेरित होना, Including the Jew and Christians. यहाँ तक कि यहूदियों और मसीहों को भी इसमें शामिल किया है। With this argument, some Muslims attempt to pursue Christians. They likewise must follow Muhammad and the religion he came to perfect the religion him. इस विवाद के साथ कुछ मुसलमान लोग मसीहों को दबाव डालते हैं कि वो क्या मोहम्मद का अनुसरण करें और जो उसका धर्म है, जो उसको पूरा करने के लिए है, उसका अनुसरण करें। So the religion of Islam. सो जो यहाँ धर्म जो है वो मुसलमान धर्म है। They are telling. वो कहते हैं। Let me explain it to you. As आइए मैं थोड़ा आपको we have the समझाऊं। reference, I can tell you that what actually Bible said. आपको ये बताना चाहता हूँ कि बाइबल सही में क्या बताती है। At the beginning we said that the Bible, Quran prove the Bible, not reject the Bible. शुरुआत में हमने बताया कि जो कुरान है बाइबल को प्रमाणित करती है, उसको इनकार नहीं करती है, रद्द नहीं करती है। Let me say that आज मैं बताता हूँ ये बात। the Injil, Torah, Zabur. और जो तौरात, जबूर और जो इंजिल है, Quran said that these are the holy book. कुरान बताती कि ये पवित्र किताबें हैं, Nobody can change in that. उसमें कोई भी बदलाव नहीं कर सकता है। Even if anybody change, यदि कोई उसमें बदलाव करता है the wrath of God will be upon them. तो परमेश्वर का क्रोध उस पर नाजिर होगा। Let me say this, the name of the Muhammad आइए मैं बताऊं कि जो मोहम्मद का नाम है is not related to the stream where the belong to Isaac, because the God is going to bless the entire world through the stream of the Isaac. और इसहाक की वंशावली जो है उसमें बताया नहीं गया है, क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है कि पूरे संसार के लोगों को परमेश्वर अब्राहम इसहाक की वंशावली से उनके संदर्भ में आशीष देगा, Not through the stream of the Ishmael. और इस्माइल की वंशावली से नहीं। So this is baseless. ये तो पाया रहित है, आधार रहित है। So Muhammad, the prophet of Islam, has already collapsed in between. और जो मोहम्मद जो इस्लाम का जो नबी है उसमें बीच में घुस जाता है, So collapsed in between. वो तो उसमें बीच में घुसने की कोशिश It's करता not है। related anywhere. वो तो कहाँ पर भी उसका कोई संबंध नहीं है, No genealogy. उसमें कोई वंशावली नहीं है उसकी। So no question of thinking about his name of the Muhammad removed from the Bible. सो इसका कोई भी प्रश्न नहीं उठता है कि मोहम्मद का नाम बाइबल में से निकाल दिया गया हो। Even though he was nowhere known by the people, he has made as a prophet by man in between. यहाँ तक कि वहाँ पर भी कोई उनको नहीं जानता है या कोई बताया नहीं गया है कि मोहम्मद को क्या है मनुष्यों के बीच में एक प्रेरित के रूप में भेजा हो। I'm not condemning anyone. हम किसी को दोष नहीं लगाते But हैं, I want to make clear this: that Muhammad has nowhere any relation in the history. लेकिन हम ये बताना चाहते हैं कि मोहम्मद का क्या इतिहास में ऐसा कोई संदर्भ में संबंध नहीं है। So he is not seed of David. वो तो दावीद का बीज नहीं है, दावीद का संतान नहीं है। He came as a concubine, the servant of the Sarah, जो as a concubine Hagar,
and he is the illegitimate son. और जो वो तो उस जो सारा की दासी था उसके द्वारा उसको जन्म हुआ है। Yeah, Ishmael was illegitimate. और इस्माइल जो था वो बिन कानूनी पैदा हुआ। Yeah, बताया है। because the God promised with Isaac, which was the legitimate son of the Abraham. क्योंकि परमेश्वर ने जो वाचा किया था वो इसहाक से किया था कि इसहाक ही उसका सही कानूनी बेटा है। So please understand now. तो आप इस बात को In समझिए। the मेहरबानी conclusion, करके। you have understand now. तो यहाँ उपसंहार में इस बात को समझे आप। People of Islam, they are forcing and claiming continue, even though they are including the Jew and Christian in between that. सो यहाँ जो इस्लाम के जो लोग हैं वो क्या है कि मसीह लोगों को दबाव डालते हैं और यहूदियों और मसीहों को उसमें बीच में लाते हैं। So it is very clear answer. तो ये स्पष्ट उत्तर है। Who will be satisfied? आशा करते हैं आपको संतुष्टि Next part we मिलेगी। will be in another episode. सो दूसरा आगे का जो बात है हम दूसरे कार्यक्रम में बताएंगे। Watch, आप देखें, subscribe, सब्सक्राइब करें, share with the people, लोगों के साथ बांटिए and put the icon bell. और आइकॉन बेल को दबाइए। Continue, pray. प्रार्थना में लगे रहें। We are here to help you to understand. हम यहाँ हैं कि आपकी सहायता करें समझने में। Those who are willing to reach to the unreached peoples of the non-biblical faith people. और जो बाइबल में विश्वास नहीं रखते उन लोग अविश्वासी लोग हैं उन तक आप सुसमाचार पहुंचाएं। Let us pray. आइए हम प्रार्थना Father, thank you परमेश्वर पिता for धन्यवाद this beautiful time ये सुंदर समय के लिए that you have given this claim जो to answer. जो आपने हमें समय दिया, मौका दिया कि जो दावा करते हैं उनका उत्तर दे। Is the name of the Muhammad removed from the Bible? कि मोहम्मद का नाम बाइबल में से निकाल दिया गया है। Bible said there is no name of the Muhammad in the Bible. लेकिन बाइबल बताती है कि वहाँ कोई मोहम्मद का नाम नहीं है। And the references also they are in the favoring to the Bible. और जो संदर्भ दिए गए हैं वो भी बाइबल के फेवर में है। Lord bless this परमेश्वर program. इसको आशीष, ये कार्यक्रम को आशीष दे। Lead through the Holy Spirit. पवित्र आत्मा के द्वारा अगुवाई करें That people may understand this, understand the lecture. ताकि लोग इस प्रचार को समझे। Mission organization and churches continue carry this to reach to the unreached people. जो हमारे मसीह संस्थाएं और जो चर्चिज है, कलीसिया है, वो उन अविश्वासियों तक पहुंचने में सहायता And करें make them clear this. और उनको स्पष्ट करें। All the confusion. ये जो उनका जो दुविधा है उनको स्पष्ट करें प्रभु। In Jesus' name. प्रभु यीशु मसीह के नाम में Amen. आमीन। May God bless you. परमेश्वर आपको आशीष दे।